ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाजरीन। आज प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी साहब का इंतकाल हो गया है। उर्दू के मारूफ नाकिद शम्सुर रहमान फारूकी, उनका आज सुबह 11 बजे इंतकाल हो गया। उन्होंने इलाहाबाद में आखिरी सांस ली। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर इब्न कंवल जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर इब्न कंवल, आज उर्दू हल्के में काफी गम की लहर है। प्रोफेसर फारूकी का इंतकाल हो गया है। हाँ, ये जो खबर आज आई है वाकई नाकाबिल यकीन जी और नाकाबिल बर्दाश्त है। फारूकी साहब के जाने से उर्दू अदब में जो खला पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो कई सदियों तक पूरा नहीं हो सकेगा। जी फारूकी साहब ने फिक्शन तनकीद में और फिक्शन में खुद इतने बड़े काम किए हैं कि शायद ही कोई दूसरा नक्काद कर सके। जो काम उन्होंने अंजाम दिए, चाहे वो अफसाने की तनकीद से मुताल्लिक हो या दास्तान से मुताल्लिक, वो शायद उर्दू में इसकी नज़ीर नहीं मिलेगी। जी वो एक नजरिया साज नक्काद थे और जो सबसे अहम काम उन्होंने अंजाम दिया जी वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दास्तान गोई को दोबारा जिंदा कर दिया। दास्तान हमारे कदीम अफसानवी अदब की एक अहम तरीन सिल्फ थी 18वीं 19वीं सदी में और 20वीं सदी के अवाखिर में, और जिसे लोगों ने फरामोश कर दिया था। फारूकी साहब ने न सिर्फ दास्तान अमीर हमजा पर इतना अहम और तवील काम किया जी कि जो मेरा ख्याल है नामुमकिन था, और फिर दास्तान गोई जो हमारी माशरत का, हमारी तहजीब का गुज़िश्ता सदियों में अहम हिस्सा थी, उसे दोबारा जिंदा कर दिया उन्होंने स्टेज पर। और आज दास्तान गोई सिर्फ फारूकी साहब की वजह से इतनी मकबूल है कि आम मजमों में, आम पब्लिक में, अवाम खवास में दोबारा उसे सुना जाता है। बाकायदे महफिलें आरास्ता होती हैं और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जो है मैं फारूकी साहब को देता हूं कि फारूकी साहब ने दोबारा इसे स्टेज पर ले आए। और फारूकी साहब ने तकरीबन 5 जिल्दों में जो दास्तान अमीर हमजा पे काम किया है जी वो वाकई एक ऐसा काम है कि बहुत से नक्काद मिलकर भी वो नहीं कर पाते। जो 45-46 जिल्दों की दास्तान अमीर हमजा पे उनका काम है, वो बहुत अहम काम है। उनके इंतकाल से जो हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी तलाफी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। प्रोफेसर इब्न कंवल साहब, जिस तरह से न सिर्फ उर्दू में उन्होंने कई सारी किताबें जो है तहरीर की है, बल्कि इंग्लिश में भी उनका काफ़ी काम रहा है, क्योंकि एमए उन्होंने इंग्लिश में किया था। और इसके अलावा चाहे यूरोप की बात करें या यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पर भी उनके काम पर तहकीक काफ़ी हुई है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि फारूकी साहब का बराह रास्त उर्दू दर्स व तदरीस से कोई ताल्लुक नहीं था। वो न उर्दू के प्रोफेसर थे, न उर्दू के उस्ताद थे। इसके बावजूद उन्होंने उर्दू में और फारसी में जो उनकी दस्तरस थी, वो अच्छे अच्छे उर्दू के प्रोफेसरों को भी हासिल नहीं होती। और फारूकी साहब का क्योंकि अंग्रेजी से भी ताल्लुक बराह रास्त रहा, तो अंग्रेजी में अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप में, दूसरे ममालिक में जो उर्दू अदब को उन्होंने रोशनास कराया, उर्दू क्लासिकल अदब को उन्होंने रोशनास कराया, इसका भी क्रेडिट फारूकी साहब को जाता है। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फ्रांसिस प्रेचित है, उन्हें दास्तानों से दिलचस्पी दिलाने का सेहरा भी फारूकी साहब के सर जाता है। और फारूकी साहब के मशवरे से, उनके कहने की वजह से उन्होंने फ्रांसिस प्रेचित ने दास्तान अमीर हमजा पर अंग्रेजी में काम किया और अंग्रेजी में उसने लिखा। ये बहुत बड़ी बात है। और अंग्रेजी में इन दास्तानों का, ये दास्तानें जो लोग आज उर्दू में नहीं पढ़ते, फारूकी साहब की वजह से ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई और अंग्रेजी में मकबूल भी हुई। ये वाकई। और देखिए, फारूकी साहब
तो उन्होंने अंग्रेजी नजरियात पर, अंग्रेजी अदब के तनकीदी और तख्लीकी यानी हर तरह के नजरियात पर उनकी मालूमात थी, उनका मुताला था। तो उन नजरियात को उन्होंने अपने मशरिकी अदब में शामिल करके उसका मवाजना किया और इस तरह उस हमारे उर्दू अदब को उस मकाम पर पहुंचाया कि उर्दू अदब भी मगरबी अदब से किसी। बिल्कुल। प्रोफेसर इब्न कंवल साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।